फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 4 का PT2 का सैम्पल पेपर इंग्लिश का। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले किस तरह से आपका पेपर आने वाला है। तो 10 नंबर का आपका रीडिंग का होगा, यानी कि पैसेज होगा। इसमें आपका सीन अनसीन कोई भी पैसेज हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं 5-5 नंबर की, और एक पैसेज भी हो सकता है 10 नंबर का। तो पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। उसके बाद आपके प्रोज एंड पोएट्री यानी कि आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर होंगे, जो 5 नंबर के होंगे। ग्रामर 5 नंबर की होगी, क्रिएटिव राइटिंग 5 नंबर की होगी, और 5 नंबर की होगी आपकी स्पेलिंग। तो जितने भी आपने चैप्टर किए हैं आपके PT2 में आने वाले हैं, वो सभी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जितने भी वर्ड्स उसमें हैं सबकी स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि इस तरह का पैसेज आपका आ सकता है, ठीक है। तो पैसेज कोई भी आ सकता है, आपको ध्यान से पढ़ते जाना है, समझना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे जो पैसेज दिया हुआ है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड। ये तो आप सबको ही पता होगा कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उनके लीव्स में खाना बनता है, ठीक है। जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो उसके लिए उसको सनलाइट और वाटर की जरूरत पड़ती है। यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट टू यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इफ़ दिस इज़ ट्रू। और ये देखने के लिए कि ये सही है कि नहीं है, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। प्लेस अ बकेट, बकेट क्या होती है, बाल्टी होती है ना। ओवर अ पैच ऑफ ग्रीन ग्रास, ठीक है। ग्रीन ग्रास, एक पैच के ऊपर आपको क्या रखना है, बाल्टी ऐसे उल्टा करके रख देनी है। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर यानी बाद में, अ फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, लिफ्ट द बकेट, उस बकेट को आपको उठा लेना है। यू विल सी दैट द ग्रास इज़ नॉट एज ग्रीन एनी मोर। लेकिन जिस पार्ट के ऊपर आपने वो रखी है, बकेट, वहाँ पे आपको दिखेगा कि वहाँ पे अब ग्रीन नहीं है। इफ़ यू लीव द बकेट इन प्लेस फॉर अ वीक, अगर आप एक हफ्ते के लिए वो बकेट वहाँ पे छोड़ दोगे, द ग्रास विल बिकम वेरी डल, और ग्रास कैसी हो जाएगी, बहुत डल हो जाएगी। दिस हैपन्स बिकॉज द ग्रास कैन नॉट मेक फूड इन द डार्क, क्योंकि आपने बकेट रख दी तो उसको सनलाइट नहीं मिली, तो उसने अपना खाना जो है वो नहीं बना पाई, और इसीलिए वो कुछ दिनों में कैसी हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। रिमूव द बकेट, अब आपको बकेट को हटा देना है। इन अ फ्यू डेज द ग्रास विल स्टार्ट टर्निंग ग्रीन अगेन, और अगर आप हटा दोगे तो वापस से जो ग्रास है वो ग्रीन होने लग जाएगी, क्योंकि उसको सनलाइट जो है मिलने लग जाएगी। नाउ के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज का मेन पॉइंट क्या है। बकेट्स आर बैड, प्लांट्स नीड सनलाइट, ग्रास इज नॉट प्रीटी व्हेन इट इज डल। तो मेन इसका वो क्या है, प्लांट्स नीड सनलाइट, कि अगर सनलाइट नहीं मिलेगी प्लांट्स का तो वो डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। वट इज़ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, क्या एक्सपेरिमेंट था इस पैसेज में जो उन्होंने किया। अ वे टू ग्रो ग्रास, अ वे टू टेस्ट एन आइडिया, अ वे टू यूज़ अ बकेट। तो वो क्या था, एक टेस्ट, आइडिया को टेस्ट कर रहे थे, वही उनका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। और क्या था उनका आइडिया कि क्या प्लांट्स जो हैं वो बिना सनलाइट के ग्रो हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन आफ्टर अ फ्यू डेज। तो जब उन्होंने बकेट को हटाया कुछ दिनों बाद तो क्या हुआ, द ग्रास इज़ नॉट एज ग्रीन, ठीक है। व्हाट इज़ अपोजिट ऑफ डल। तो डल क्या होता है, मुरझाया हुआ, जिसमें चमक नहीं होती, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जिसमें चमक होती है, यानी कि ब्राइट। फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ग्रास टू बिकम डल। तो कुछ दिन तो लगे थे उसको क्या, ग्रीन, मतलब उसका ग्रीन कलर जो था वो हट गया था, और डल कितने दिनों में होगी वो, अ वीक, अ वीक में जो है वो डल हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, अ वीक, ठीक है। राइट 2 नाउन फ्रॉम द पैसेज। तो पैसेज में से आपको 2 नाउन लिखने। नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम होगा, किसी वस्तु का, प्लेस का, थिंग का या पर्सन का, वो क्या होगा आपका नाउन। तो यहाँ पे हम नाउन ढूंढेंगे। तो नाउन आप क्या क्या लिख सकते हो, बकेट लिख सकते हो, बकेट क्या है, नाउन है। ग्रास लिख सकते हो, ग्रास थिंग है तो वो भी नाउन है, ठीक है। तो ये 2 आपके हो गए नाउन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देखिए, फाइंड अ वर्ब फ्रॉम पैसेज। वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड, कोई भी काम जिससे हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ड, और उसी को बोलते हैं वर्ब। तो वो यहाँ पे ढूंढिए आप, जो है वो वर्ब होगी। लिफ्ट करना मतलब उठाना, तो उठाना भी क्या है, एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स नीड वाटर इन अ राइट अमाउंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। तो पानी चाहिए होता है प्लांट्स को, लेकिन राइट अमाउंट में, ना ज़्यादा और ना ही कम, क्योंकि अगर हम कम पानी देते हैं तो भी उनकी ग्रोथ इफेक्ट होगी, है ना। पानी उन्हें चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को। और अगर हम ज़्यादा पानी दे देते हैं तो भी प्लांट्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ज़्यादा पानी से उनकी जो रूट्स हैं वो गल भी सकती हैं, या उनको ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लांट्स नीड वाटर इन राइट अमाउंट बिकॉज टू मच और टू लिटिल वाटर कैन हिंडर देयर ग्रोथ, यानी कि उनकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है, या प्लांट्स जो है वो डाई भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा पानी हम उनको दे दें। ठीक है, तो आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ क्यों उगाने चाहिए। तो यहाँ पे आप प्लांट्स के जो हमें ज़रूरत होती है प्लांट्स की, ट्रीज़ की, वो आप लिख सकते हो। तो इसको देखो शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, प्लांटिंग मोर ट्रीज इज़ इसेंशियल फॉर अ हेल्दी प्लानट एंड अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि अगर हमें अपने फ्यूचर को बनाए रखना है, सस्टेनेबल क्या होता है, जो हमेशा रहे, बचाए रखना है, तो हमें प्लांट्स जो हैं ग्रो करने पड़ेंगे, है ना। उसी से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वही प्लांट्स जो है एनिमल्स और बर्ड्स को हैबिटेट देता है, रहने की जगह देता है, फूड भी हमें प्लांट्स से मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यूज़ लिखने हैं ट्रीज़ के, तो ट्रीज़ के यूज़ यही हो जाएंगे, दे गिव अस ऑक्सीजन, दे मेंटेन आवर इकोसिस्टम, दे गिव अस वुड, रबर, मेडिसिन्स, बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं, तो कोई भी दो आप इसके यूजेस यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोएम्स एंड पोएट्री, ये आपके बुक के क्वेश्चन है। हु वाज हेवाथा, तो हेवाथा कौन था, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। अगर आपको याद है तो, याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिख सकते हैं, हेवाथा वाज अ वेरी यंग रेड इंडियन बॉय, ही लव्ड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स इक्वली। ठीक है, इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड पंडित क्लेम टू नो, तो ये भी आपके बुक का चैप्टर का क्वेश्चन है। द स्कॉलर्स मदर टंग, तो पंडित ने क्या बोला था कि उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से आती है। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, पंडित क्लेम्ड टू बी फ्लुएंट इन मैनी लैंग्वेजेस एंड टू हैव मास्टरी ओवर देम, है ना, वो बहुत अच्छे से लैंग्वेजेस बोल सकता है और उसको उनके ऊपर मास्टरी है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसे वो लैंग्वेजेस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द बॉय इंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री, तो क्या क्या करता था बॉय, द बॉय इंजॉयड द कंपनी ऑफ द ट्री बाय क्लाइंबिंग अप द ट्रंक, स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, ईटिंग एप्पल्स एंड स्लीपिंग अंडर इट, यानी कि पेड़ के नीचे वो सोता था, उसकी टहनियों पे झूलता था और उसके एप्पल्स वो खाता था, इस तरह वो एंजॉय करता था। आता है ग्रामर का, जो आपकी 5 मार्क्स की आएगी, तो ग्रामर का देख लेते हैं। प्लेस लेटर इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम ऑफ द फ्लावर, तो ये आपको फ्लावर का नाम बताना है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है वाटरिंग राइम से। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो क्या नाम बन रहा है यहाँ पे, मैरी गोल्ड, क्या है यहाँ पे, MARI, मैरी, GOLD, गोल्ड, मैरी गोल्ड। तो सभी फ्लावर्स के नाम आप याद कर लीजिए, इस तरह से आपका आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, मेक अ पेयर ऑफ वर्ड, वन इज नेमिंग वर्ड एंड वन इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड वन इज़ अ नेमिंग वर्ड। तो आपको एक पेयर बनाना है डिस्क्राइबिंग वर्ड के साथ नेमिंग वर्ड का, जैसे टोल ट्री, टोल आपका हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड और ट्री आपका हो गया नेमिंग वर्ड। तो इस तरह से दो आप लिख सकते हो, तो टोल ट्री, है ना, ब्राइट सन या ब्यूटीफुल गर्ल, स्वीट गर्ल, कुछ भी आप ऐसे करके लिख सकते हो, इजी है। चेंज द नंबर, तो फुट का क्या होता है, फीट, और चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन। ये आपके क्या है, इरेगुलर नाउन्स हैं जिनकी आपको याद करनी है प्लुरल। तो चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन, ठीक है, CHILDREN, सबको पता होगा वैसे भी, चिल्ड्रन। तो चाइल्ड की फुल प्लुरल है चिल्ड्रन और फुट का प्लुरल है फीट। अब आपको नेक्स्ट सेंटेंस पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट करने का मतलब क्या होता है, आपको कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, ये सब लगाने हैं। तो देखो यहाँ पे पहला लेटर जो है सेंटेंस का हमेशा कैपिटल होता है, और ये नाम भी है, प्रॉपर नेम का फर्स्ट लेटर भी हमेशा कैपिटल होता है। तो लक्ष्मी का L कैपिटल होगा, लक्ष्मी वाई आर यू क्राइंग। अब वाई आर यू, WH फैमिली का वर्ड जब भी आ जाता है तो आपका क्वेश्चन मार्क बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, लक्ष्मी के बाद आपका कोमा आएगा, किस तरह से लिखेंगे हम, लक्ष्मी, ठीक है, थोड़ा सा रुकना है तो उसके लिए हम कोमा लगाएंगे, वाई
आर यू क्राइंग करके लास्ट में फुल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो यानी कि एल को आपको कैपिटल करना है, यहाँ कोमा लगाना है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है। अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, तो पहला वर्ड देखिए ओनेस्ट, तो एच इसमें क्या है साइलेंट, ओनेस्ट। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है डाउट, डाउट में देखो बी हमने कहीं नहीं पढ़ा तो बी साइलेंट होगा। ठीक है, तो आपको अंडरलाइन करना है। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए ग्रामर के। अब आता है क्रिएटिव राइटिंग। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट ट्रीज, तो ट्रीज़ के बारे में 5 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, लर्न कर लीजिए। तो ट्रीज़ के बारे में हम सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ, ट्रीज मेंटेन बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, ट्रीज कीप एनवायरनमेंट ग्रीन एंड क्लीन, ट्रीज गिव अस मेडिसिन, वुड, रबर एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, फूड। तो इस तरह से आप 5 लाइनें ट्रीज के बारे में लिख दीजिए। या फिर आपको क्या लिखना है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट हेवाता एंड हिज फ्रेंड्स। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हेवाता वाज अ यंग रेड इंडियन बॉय, ही लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर नोकोमिस इन अ विगवैम, he loved animals and birds, he learned their secret languages, he developed a close relationship with the animals and birds and they become his friends, he called the birds Hevatha's chickens and the animals Hevatha's brothers। तो इस तरह से हम हेवाथा के बारे में 5 लाइनें लिख सकते हैं। तो इन सभी लाइन्स को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए सकते हो। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है आपका स्पेलिंग का, जो 5 नंबर का होगा। 5 अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं या 5 स्पेलिंग भी आ सकती है। स्पेलिंग में आपका लेटर्स को रीअरेंज करना, मिसिंग लेटर लिखना जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, या न्यू वर्ड बनाना भी आ सकता है। कोई एक वर्ड में से जैसे छोटा छोटा करके आप न्यू वर्ड बनाते हो। ठीक है, तो स्पेलिंग आपके कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे जो मिस दिए हुए हैं देखो, जैसे पहला वर्ड आपका क्या है लैंग्वेज, तो स्पेलिंग के लिए आपके जितने भी चैप्टर आ रहे हैं, आप सभी के जितने भी वर्ड मीनिंग आपने लिखे हैं वो सब लर्न कर लीजिए, या कोई और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो भी आप लर्न कर लीजिए। आप एक पर चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहला है आपका लैंग्वेज, स्लीपी, सेल, बिजनेस और विस्पर्ड। ये सभी वो वर्ड हैं जो आपके चैप्टर में आए हैं। तो ये आपका सैम्पल पेपर था। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। गुड लक।